सो भैया ये लो समुद्र के नज़ारे गंगेश्वर महादेव मंदिर से। सो दैट्स द टेम्पल। नारियल चढ़ाना होता है एंड वो समुद्र ले जाता है अपने साथ। सो गाइस यहाँ से ना समुद्र का पानी अंदर आता है सारा। So guys, leaving from the hotel now, and first stop will be Gangeshwar Mahadev. So the plan is to visit the places जल्दी and leave late हो गए हैं थोड़ा। मैंने प्लान किया था 9 बजे तक निकलने का, बट 10 बज रहा है। चलो एनीवेज चलते हैं अब। तो गाइस आगे से लेफ्ट टर्न दिखा रहा है फॉर गंगेश्वर महादेव। ये वही रोड है जो बीच पे कनेक्ट करती है। गाड़ी बहुत गंदी हो गई है यार, सीरियसली। चलो लेट्स गेट टू गंगेश्वर महादेव। Guys, we are about to reach Gangeshwar Mahadev and it's a seaside temple actually. So वो रहा समुद्र, ये रही रोड और ये रहे हम। So you can see the views। क्या ज़बरदस्त नज़ारे हैं यहाँ, सीरियसली। Okay, so there is rush over here। रश है यहाँ पे। चलते हैं आगे, देखते हैं क्या है। कैमरा अलाउड है नहीं है पता नहीं, अभी तो यही देखना पड़ेगा। सो भैया ये लो समुद्र के नज़ारे गंगेश्वर महादेव मंदिर से। एंड कहते हैं समुद्र 24 घंटे भगवान शिव को नहलाता रहता है यहाँ पे, उनका अभिषेक करता है। चलो सो दैट्स द टेम्पल। वहाँ जाना है। इधर है गाड़ी पकड़ी है पार्किंग। अंदर चलते हैं, देखते हैं कि कैमरा अलाउड है कि नहीं। वेरी फर्स्टली तो ये देखना है। चलो। सो गाइस एंटरिंग द गंगेश्वर महादेव टेम्पल। सो चढ़ाने के लिए नारियल और फूल लिए हैं। बाहर जो अम्मा बैठी थी जिनसे लिए हैं वो कह रही हैं कि ऐसा कोई प्रसाद तो नहीं मिलता यहाँ से, बट बस नारियल चढ़ाना होता है एंड वो समुद्र ले जाता है अपने साथ। चलो देखते हैं अंदर जाके व्हाट एग्जैक्टली इट इज़ एंड क्या रहता है। सो इधर है रास्ता। यहाँ पे शायद और कुछ टेम्पल्स बने हुए हैं। चलते हैं नीचे, देखते हैं नज़ारे। सो गाइस ये रास्ता है नीचे जाने का यार। सो गाइस यहाँ से ना समुद्र का पानी अंदर आता है सारा एंड यहाँ पे शिवलिंग है। बट अभी क्योंकि टाइड आई थिंक सुबह सुबह रहता होगा पानी बहुत, अभी हाई टाइड नहीं है, सो अब नहीं है पानी। सो दिस इज़ जस्ट द सी, देख ही सकते हो। आई थिंक सुबह सुबह हम लोग आए होते तो डेफिनेटली यहाँ पे पानी होता। वी जस्ट मिस्ड इट। क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। ऐसे भगवान के दर्शन करो और चलो यहाँ से। चलो निकलते हैं। सर इफ आई एम नॉट रॉन्ग दिस इज समथिंग रिलेटेड टू पांडवा, शायद कि 5 पांडव ने 5 शिवलिंग बनाए। सबसे छोटा नकुल का होगा, सबसे बड़ा भीम का अकॉर्डिंगली है। चलो ऊपर चलते हैं। नंदी महाराज हैं, उनके दर्शन कर लें।
सो यहाँ से नीचे जाके है गंगेश्वर महादेव, वो सी है उधर। दिस इज़ द एंटायर एरिया, ये प्रेमाइसेस है गंगेश्वर महादेव की। खूबसूरत जगह है यार, प्रीटी गुड। बाहर चलते हैं, देखता हूँ किसी को कुछ पता होगा इसके बारे में तो पूछ के आपको बताता हूँ। सो निकल रहे हैं यार यहाँ से। प्रसाद तो सच कुछ मिला नहीं, अंदर कोई पुजारी वगैरह भी नहीं थे। सो अगर गंगेश्वर महादेव आ रहे हैं एंड यू प्लानिंग टू कम हियर, सो या तो सुबह आओ यार या फिर शाम को, बिकॉज इस टाइम पे लो टाइड होता है एंड सी कम्प्लीटली पीछे जा चुका है। एंड वो जो एक्चुअली इसका असली है ना वो मज़ा देखने का, जब समुद्र अभिषेक करता है बार बार शिवलिंग का, वो बहुत प्यारा है। वी मिस्ड इट। मुझे पता नहीं था एक्चुअली कि ये सुबह, मुझे ये था कि ये डूब जाते हैं, बट चलो ठीक है, नो इश्यूज़। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। वी आर गोइंग टू दीव फोर्ट नाउ, वो घूमेंगे, या फिर शायद आईएनएस खुखरी पहले पड़ गए तो आईएनएस खुखरी जाएंगे, अकॉर्डिंगली फिर देखते हैं। अम्मा ये शिवलिंग जो है पांडवों ने बनवाए थे ना? पांडव जब आए थे ना गुप्तवास में, हाँ, तब शिवनी पूजा के लिए बिना भोजन नहीं देते थे। अच्छा। तो उसने तप की आराधना की, समुद्र से एक एक शिवलिंग आई, उसने पूजा की और भोजन दिया। अच्छा। પછી वो तो समुद्र में जाती थी, नहाती थी। પછી हमारा बड़ा वो ये उसने स्थापित किया। किसने स्थापित किया? हमारा बड़ा लोग है ना। अच्छा 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 अच्छा। वो जो असली शिवलिंग वो समुद्र में है? शिवलिंग तो ये है, हाँ। पर थाना टूट जाते थे। अच्छा। और 5000 साल पुराना शिवलिंग। 5000 साल पुराना शिवलिंग है। सो गाइस 5000 ईयर्स ओल्ड शिवलिंग है एंड पांडवों ने बनाए थे, समुद्र से प्रार्थना की थी क्योंकि वो बिना पूजा के खाना नहीं खाते थे। तो उसके बाद ये शिवलिंग यहाँ पे आए एंड बाकी मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता, आप लोग गूगल कर सकते हो अबाउट दिस। जितना उन्होंने मुझे बताया, मुझे जो समझ में आया वो मैं आपको बता रहा हूँ। बट ये है कि दे आर 5000 ईयर्स ओल्ड। बहुत ही सुंदर जगह है यार, अ मस्ट विजिट प्लेस इफ़ यू आर इन दीव। तो चलो फिर अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, वहाँ मिलते हैं आपसे। क्या भैया, मज़ा आया? अब चलें दूसरी तरफ। गर्मी तो है यार, पर ठीक है, एंजॉयमेंट भी है। अभी पीछे एक ऑटो वाले भाई साहब खड़े हैं, ये हटेंगे तो हम निकलेंगे। ज़रा सर देखेंगे एक मिनट इनको। इनको हर बात समझानी पड़ती है, इनसे दरवाज़ा भी बंद नहीं होता ठीक से। चलो निकलते हैं। यस, आगे बढ़ा के पैक करके निकाल लो, है नहीं ऑटो। भाई गंगेश्वर महादेव के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और पता चली है कि जब पांडव यू नो अज्ञातवास में थे महाभारत में, जैसा दिखाया गया है, उस टाइम पे उन्होंने ही ये शिवलिंग बनवाए थे। दे मोर देन 5000 ईयर्स ओल्ड एंड वही जैसे मैंने बताया ना, जितने बड़े पांडव थे, जैसे भीम सबसे बड़े थे पांडवों में, मतलब नॉट एज वाइज, आई मीन टू से साइज वाइज, मतलब अपने आकार में जो भाई जैसा था उसने वैसा शिवलिंग बनाया। एंड इनकी पूजा करने के बाद ही यू नो पांडव कुछ भी खाते थे, लाइक सुबह की जो पहला हमारा ब्रेकफास्ट होता है पूजा के बाद ही वो लोग करते थे। हमारे जैसे हिंदू संस्कृति में है भी कि आपको सुबह पूजा के बाद ही कुछ खाना होता है। सो इट्स प्रीटी ऑसम। गंगेश्वर महादेव मंदिर को गंगेश्वर महादेव गंगेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ये एक हिंदू मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है, जो गुजरात के पास दीव से महज 6 किलोमीटर दूर फुदम गांव के सीहोर में स्थित है। मंदिर का दृश्य अरब सागर पर अद्वितीय है। ये मूल रूप से समुद्र किनारे चट्टानों के बीच स्थित एक गुफा मंदिर है। एक बार तीर्थयात्री गुफा में भगवान गणेश, भगवान विष्णु, देवी लक्ष्मी के दर्शन कर सकते हैं। तब समुद्र के पानी के बीच में 5 शिवलिंग अलग अलग आकार में दिखाई दे सकते हैं। ये मंदिर की बहुत ही विलक्षण विशेषता है और चट्टान के ऊपर शिवलिंग शेषनाग की नक्काशी की गई है ताकि शिवलिंग को तलाशा जा सके। ये लिंग आमतौर पर उच्च ज्वर के दौरान समुद्र में डूब जाते हैं, केवल कम ज्वर के दौरान ही दिखाई देते हैं। इस मंदिर को समुद्र मंदिर के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि शिवलिंग समुद्र किनारे स्थित है। मंदिर 5000 साल पुराना है। मंदिर की स्थापना समुद्र तट की चट्टानों सतह पर 5 लिंगों की स्थापना 5 पांडव भाइयों द्वारा युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव द्वारा की गई थी, जब वो महाभारत की अवधि में दैनिक रूप से भगवान शिव की पूजा के लिए निर्वासन में बिता रहे थे। मंदिर में पांडव भाइयों द्वारा अपने व्यक्तिगत आकार के आधार पर 5 शिवलिंग स्थापित किए गए हैं। बड़ा शिवलिंग पांडव के भाइयों में से एक भीम द्वारा बनाया गया था क्योंकि उनके पास विशाल शरीर था, बाकी के आकार बड़े से छोटे क्रम में स्थापित है। गंगेश्वर नाम गंगा और ईश्वर से लिया गया है। इसका अर्थ है गंगा के भगवान। गंगा भगवान शिव से जुड़ी थी। वह जब स्वर्ग से
धरती पर तुल रही थी। ये भगवान शिव थे जिन्होंने गंगा के चरम वर्तमान से ग्रह को बचाने के लिए अपनी जटा में गंगा का पानी रखा था, इसलिए भगवान शिव को गंगाधर या गंगेश्वर के रूप से भी जाना जाता है। सो अब अपन चल रहे हैं INS खुकरी की तरफ, एंड INS खुकरी इज़ अ वॉर मेमोरियल दैट हैज़ बीन डिवोटेड टुवर्ड्स द INS खुकरी वॉरशिप दैट वाज संक इन 1971 वॉर विद पाकिस्तान। एक सबमरीन थी जिसने इसको डुबोया था, एंड कौन सी डैफ्ने क्लास सबमरीन संक इट, एंड बाकी वहीं पे चल के बताते हैं। सो गाइस, हेडिंग टुवर्ड्स INS खुकरी मेमोरियल नाउ, एंड बेल्ट लगा लें यार, बेल्ट बहुत ज़रूरी है यहाँ पे भैया जी, नहीं तो आ जाएंगे अंकल जी आस्किंग फॉर सम फाइन। चलो यार, समुद्र के किनारे किनारे चलते हैं INS खुकरी की तरफ, मेमोरियल सॉरी आई मीन टू से दैट, एंड ओके अंकल जी तो स्टंट दिखा रहे थे, एंड आई थिंक आज सोमनाथ की जो हमारी ड्राइव है उसमें भी काफ़ी जो पोर्शन है। ओके मैम, थैंक यू फॉर इन्फॉर्मिंग अस। सो GPS मैम कुछ कह रही थी। सो आज की हमारी जो ड्राइव है टुवर्ड सोमनाथ वो भी आई थिंक बहुत काफ़ी हद तक समुद्र के किनारे रहने वाली है। अब वो जब आएगा ऐसा सीन तब आपको पता चल ही जाएगा। अभी चलते हैं INS खुकरी की तरफ।